श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस की ऐसी चौपाई जिन्हें सुनने मात्र से आपके जीवन के हर संकट का समाधान हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्तों, श्री रामचरितमानस की चौपाई इतनी प्रभावशाली है, इनको सुनने मात्र से, इनका पाठ करने मात्र से आपके जीवन के सभी संकटों का समाधान हो जाता है। आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। भक्तों, यदि आप किसी भी ऐसी विपत्ति में फंस जाते हैं जिससे पार पाने में आप खुद को असमर्थ पाते हैं, तब ऐसी स्थिति में कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो एकमात्र ईश्वर ही अंतिम सहारा होता है। विपत्ति के समय लोग अपने आराध्य देव को याद करते हैं। आराध्य देव का नाम लेने के अलावा कई ऐसे मंत्र हैं जो व्यक्ति को किसी भी तरह के संकट से उबारने में आपकी मदद करते हैं। आप भगवान का यदि सच्चे मन से स्मरण करते हैं तो निश्चित ही आपके संकट, आपकी चिंता दूर हो जाती है। श्री रामचरितमानस की ये चौपाई यदि आप श्रवण करते हैं या इनका पाठ करते हैं तो आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। रामचरितमानस का पाठ करने मात्र से, रामचरितमानस की चौपाई को सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल जाती है। भय, रोग आदि सभी दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है श्री रामचरितमानस की चौपाई इतनी प्रभावशाली है, इसके पाठ करने मात्र से या इनका श्रवण करने मात्र से धन की कामना रखने वाले को धन की प्राप्ति होती है। जीवन में आ रहे संकटों से छुटकारा मिल जाता है। ये चमत्कारी चौपाई यदि आप श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करते हैं तो आपके जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। ध्यान से श्रवण करें भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ। परीक्षा में सफलता के लिए रामायण की इस चौपाई का आप श्रवण करें। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजरे न चावहि वानी। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। भक्तों, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए रामायण की इस चौपाई का स्मरण करें या इस चौपाई को आप श्रवण करें या फिर इस चौपाई का पाठ करें। जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जय सुभाए। भक्तों, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए रामायण की यह चौपाई सुननी चाहिए। साधक नाम जपै लय लाए, होय सिद्धि अनिमादि के पाए। प्रेम वृद्धि के लिए रामायण की इस चौपाई का स्मरण करना चाहिए। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भक्तों इस चौपाई को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। जिस काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुख संपत्ति के लिए भक्तों, सुख की प्राप्ति के लिए इस चौपाई को सुने। सुनहि विमुक्ति विरति अरु विवई, लहे भगति गति संपत्ति नई। भक्तों, विद्या प्राप्ति के लिए श्री रामचरितमानस की इस चौपाई का स्मरण करना चाहिए। इस चौपाई को ध्यान से श्रवण करें भक्तों। गुरु गृह गए पढ़नि रघुराई, अल्प काली विद्या सब आई। शास्त्रार्थ में विजय पाने के लिए रामायण की इस चौपाई को सुने। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए
रामचरितमानस की इस चौपाई को सुने। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। यदि आप किसी विपत्ति में फंसे हुए हैं तो आपको विपत्ति में सफलता के लिए रामायण की इस चौपाई का स्मरण करना चाहिए। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। पुत्र प्राप्ति के लिए रामायण की इस चौपाई का स्मरण करना चाहिए। इस चौपाई को ध्यान से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित करो गान। जय श्री राम। दरिद्रता दूर करने के लिए रामचरितमानस की इस चौपाई का स्मरण करें। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद्र द्वारी के। अकाल मृत्यु से बचने के लिए श्री रामचरितमानस की इस चौपाई को सुनना चाहिए। नाम पहारु दिवस निश ध्यान, तुम्हारे कपाट लोचन निज पद जंत्रित, प्राण के ही बात। जय श्री राम। रोगों से बचने के लिए इस चौपाई को सुने। भक्तों, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज नहीं काहू व्यापा। जहर को खत्म करने के लिए इस चौपाई का स्मरण करना चाहिए। भक्तों, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। खोई हुई वस्तु वापस पाने के लिए इस चौपाई को सुने। गई बहार गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। शत्रु को मित्र बनाने के लिए कौन सी चौपाई का स्मरण करना चाहिए? ध्यान से श्रवण करें भक्तों। इस चौपाई को बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। भूत प्रेत के डर को भगाने के लिए इस चौपाई को सुने। प्रणवहु पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान धुन, जासु हृदय आगारि बसै, राम सर चाप घर। जय श्री राम। आप ईश्वर की भक्तों, ईश्वर से माफी मांगने के लिए, भगवान से क्षमा प्रार्थना करने के लिए इस चौपाई को स्मरण करना चाहिए। इस चौपाई को ध्यान से श्रवण करें। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। यात्रा में सफलता के लिए इस चौपाई का स्मरण करना चाहिए। प्रविशि नगरी की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके मन में रहती है, लेकिन जहाँ सुबुद्धि होती है वहाँ विभिन्न प्रकार की संपदाएं सुख समृद्धि रहती है। जहाँ सुमति होती है, सब लोग मिलकर रहते हैं, वहाँ पर संपदाएं सुख समृद्धि रहती है। और जहाँ पर कुबुद्धि होती है, कुमति होती है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की विपत्तियों का वास हो जाता है। बिन सतसंगी विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधिरहि सति संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। भक्तों, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, अच्छा बुरा समझने की क्षमता विकसित नहीं होती है। श्री राम जी की कृपा के बिना अच्छी संगति की प्राप्ति नहीं होती है। सत्य संगति से ही अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी यदि सत्संगति करते हैं तो वो भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिस मनुष्य पर श्री राम जी की कृपा होती है उस पर सभी की कृपा होने लगती है। और जिनके मन में
कपट, दंभ, अहंकार, माया नहीं होती, उनके हृदय में सदैव भगवान श्री राम जी का वास होता है। कहे उताते अस मोरे प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर मेरे सभी काम को पूरा करें। आप दीन दयाल हैं, सभी व्यक्तियों के कष्ट दूर करने की प्रकृति है आपकी, इसलिए आप मेरे सभी कष्टों को दूर कीजिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलपि कोटि लग जाहि न गाए। भगवान हरि अनंत हैं और उनकी कथाओं का कोई अंत नहीं है। उनकी कथाओं का रसपान लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार से करते हैं, यानी कथाओं की विवेचना लोग अलग अलग करते हैं। राम जी का चरित्र किस तरह करोड़ों बार भी उनको गाया नहीं जा सकता। भक्तों, श्री राम जी की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। भक्तों, धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परख विपत्ति के समय ही होती है। भक्तों, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये चारों मुसीबत के समय ही परखे जाते हैं। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? लेकिन प्रभु के काम के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ से बंधवा लिया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघु के कुल की सदा ऐसी रीति चली आई है कि भले प्राण चले जाएं, लेकिन वचन की मर्यादा कभी न जाए। एह मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन प्राण श्रुति सारा। मंगल भवनो अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल करने वाला और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान शिव जी सदा जपते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना होती है, प्रभु के दर्शन भी उसे उसी रूप में होते हैं। होए वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वह शाखा। भक्तों, होगा वही जो प्रभु ने पहले से निश्चित कर दिया है, इसलिए तर्क करके बढ़ाने से क्या फायदा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। इससे हमारे सनातन संस्कृति की जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। जय श्री राम। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।